दोस्तों, आज मैं आपको सास लाई अंग्रेजन बहू कहानी सुना रही हूँ। रीना एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ भी थी। उसने कभी भी अपने फ़र्ज से मुंह नहीं मोड़ा। हमेशा से ही वह अपने सारे फ़र्ज निभाती रही, पर घर में उसकी कोई कद्र ही नहीं करता था। उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो कि उसको मिलना चाहिए था। उसका पति, उसकी बेटी और बेटा सब बहुत ही पढ़े लिखे थे और अक्सर वो घर पर इंग्लिश में ही बात किया करते थे। पर रीना को इंग्लिश नहीं आती थी और वह इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी। इस बात के लिए सब उसे नीचा दिखाते रहते थे। एक दिन रीना का पति, अरे रोहन बेटा, ये देखो, लड़की की फ़ोटो है, कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? शी लिव्स इन कैनेडा, माई क्लोज फ्रेंड डॉटर। देख लो तुम उसकी ये फ़ोटो। रीना की बेटी पलक, वाओ डैड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। भैया अच्छी है ना? देखो देखो तो। रोहन, पापा, आपने जो पसंद की है अच्छी ही होगी। मुझे आपकी पसंद पर पूरा विश्वास है। दादा दादी ने तो आपके हिसाब से आपके लिए लड़की नहीं चुनी, पर आई नो आप मेरे लिए बेस्ट ही चूज़ करोगे डैड। पापा, आप तो अभी भी खुश हो ना माँ के साथ शादी करके? अरे बेटा, बस अब क्या कहें, उस समय हम लोग अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे। जैसा माँ बाप ने कर दिया हम लोग हाँ ही कर देते थे। पर अब तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, तुम इतना पढ़े लिखे जो हो, तुम्हारे लिए लड़की भी इतनी ही पढ़ी लिखी और हमारे टाइप की होनी चाहिए। रीना भी यह सब सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो सबके लिए कॉफ़ी बना कर ले गई। रीना, ये लीजिए कॉफ़ी। अच्छा, मुझे भी एक बार उस लड़की की फ़ोटो दिखा दो, मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बहू कैसी दिखती है। रोहन, ओ नो डैड, प्लीज़ माँ को ये फ़ोटो मत दिखाओ। फिर माँ उसका नंबर मांगेगी, फिर पता नहीं क्या क्या बातें करेगी और सारी की सारी बातें हिंदी में ही करेगी, क्योंकि माँ को तो इंग्लिश आती ही नहीं। फिर माँ, वो कनाडा की लड़की आपकी भाषा ही नहीं समझेगी। अरे माँ, आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है। उसका पति अजय, हाँ हाँ रीना, अरे तुम अभी देखकर क्या ही करोगी? शादी के बाद वो तो बहू बनकर यहीं आएगी ना, तब तुम उससे खूब बातें कर लेना। पर जब तक ये शादी नहीं होती तुम इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। रीना का मन बेहद उदास हो जाता है, क्योंकि उसने अपने ही बेटे के रिश्ते से दूर रहने को कहा गया और तो और उसकी फ़ोटो तक नहीं दिखाई गई उसको। फिर ये रिश्ता पक्का हो जाता है, जो कि अजय ने ही तय किया था, बिना रीना को उसकी बहू की फ़ोटो तक भी नहीं दिखाई। अजय, अरे रीना भाई, हमारे बेटे का रिश्ता कनाडा में पक्का हो गया है। तुम यह खबर सारे मोहल्ले को सुना दो और सुनो, लड्डू भी बांट दो और सबको बताना कि हमारे घर कनाडा से बहू आएगी, अंग्रेजन बहू ला रहे हो तुम। देखना, इससे हमारा स्टेटस और बढ़ेगा। अरे मैं मिठाई तो बांट दूंगी, पर कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगी कि बहू कैसी है? मैं ये कहूँगी क्या, मैंने तो अपनी अंग्रेजन बहू का फ़ोटो तक ही नहीं देखा। अजी नहीं नहीं, रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी मिठाई बांटने। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, कम से कम मैं 1.5 महीने बाद ही आऊँगी। कल ही है मेरी सुबह की ट्रेन। रोहन, अरे डैड, रहने दो ना, कोई ना लड्डू बांटने वाटने की ज़रूरत है। बस एक ही बार बांट देंगे लड्डू जब शादी हो जाएगी। और माँ को तो करने दो ये पूजा पार्टी, इनको कुछ मत कहो। दरअसल रीना का मन बेहद दुखी था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए कहीं एकांत में जाना चाहती थी। वो रोज़ सुबह शाम भगवान का भजन करती, तभी उसे शांति मिल रही थी। एक दिन जब वो पूजा करके वापस अपनी धर्मशाला में जा रही थी, तब उसे एक कार एक्सीडेंट करी हुई दिखाई दी, जिसका ड्राइवर बेहोश था और घायल था, और उसमें एक अंग्रेज लड़की भी पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी हुई थी। तब रीना ने पुलिस में जाकर ये सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत ही एम्बुलेंस भेजकर उस ड्राइवर और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। रीना भी उनके साथ हॉस्पिटल में ही रही। ड्राइवर थोड़ा सा ठीक हुआ तो वो अपने घर चला गया। पुलिस भी जानकारी जुटाकर चली गई। अब वो लड़की कनाडा की रहने वाली थी। उसका नाम जूली था। थैंक यू सो मच आंटी जी, यू आर सो काइंड, थैंक्स ए लॉट। अरे बेटा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर भला कैसे जा सकती थी? ये तो मेरा कर्तव्य था।
वैसे तुम यहाँ पर कहाँ रहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊँगी। आंटी जी, मैं तो होटल में ठहरी हूँ, मैं कनाडा से एक मीटिंग के लिए यहाँ आई हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। हाँ आंटी जी, वो एक्चुअली मेरे डैड यहीं इंडिया से है ना, तो हम सब घर पर हिंदी ही बोलते हैं और मुझे हिंदी बोलना बेहद पसंद है। और भारत भी, मैं तो यहाँ पर ही बसना चाहती थी। और देखिए ना, अब मेरी शादी भी यहीं दिल्ली में होने जा रही है। वो लोग दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर अजय जी के यहाँ। यह सुनकर रीना हैरान रह गई, क्योंकि जूली ही उसकी होने वाली बहू थी, जिसके बारे में रीना को ज़्यादा बताया ही नहीं गया था। अब वो अनजाने में ही रीना को उसकी बहू मिल गई थी। तभी रीना ने जूली को गले लगा लिया। जूली सोच रही थी, ये आंटी जी को अचानक क्या हो गया है, मुझे गले क्यों लगा लिया। रीना रोने लगी। तब उसने जूली को सारी बात बताई। जूली, आंटी जी अब आप बेफिक्र हो जाओ, अब मैं आपको अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। ये तो सरासर गलत है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको वो लोग नीचा दिखाते हैं। अब आप उन सबको अच्छी अंग्रेजी बोल कर दिखाना और वो सब आपको देखते रह जाएंगे और इन सब की छुट्टी कर देना अंग्रेजी बोलने में, क्योंकि अब आपकी अंग्रेजन बहू आपके साथ है। अरे आप, अब तो आप अंग्रेजन बहू की सास हो। आपकी बहू अब आपको इंग्लिश बोलना सिखा के ही मानेगी और आप मुझे हिंदी बोलना सिखा देना जहाँ जहाँ पर मैं अटक जाती हूँ। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंग्रेजी सीख पाऊँगी? हाँ हाँ आंटी जी, आप ज़रूर सीख जाएंगी इंग्लिश। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ 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 हाँ, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है बेटा। फिर 1 महीना दोनों एक साथ रहे। रीना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अंग्रेजन बहू इतनी अच्छी इंग्लिश हिंदी बोलती होगी। 1 महीने बाद रीना भी अच्छी इंग्लिश बोलने लगी, पर इस बात को दोनों ने अभी छुपा कर ही रखा। जूली यही चाहती थी कि वो जब सबसे मिले तभी इस बात का सबको पता चले। जूली, आंटी जी 1 महीने तक आपने मुझे इतना टेस्टी खाना बना कर दिया और मेरी मीटिंग में भी मेरी बहुत हेल्प की। आई मिस यू सो मच। रीना, अरे बेटा, तुम जल्दी ही बहू बनकर हमारे घर पर आ जाओ। आई मिस यू टू। फिर दोनों गले मिलती हैं। जूली तो यही चाहती थी कि वो इंडिया में ये बात रोहन को बता दे, पर रीना से मिलने के बाद उसका इरादा बदल गया और वो वापस कनाडा चली गई। अब रीना भी वापस घर आ गई। शादी की तैयारियां भी चलने लगी। जूली भी अपने पिता के साथ इंडिया फिर से आ गई। तब जूली रीना से फिर दोबारा से मिलती है। अजय, रीना देखो, ज़्यादा हिंदी में मत बोलना, वो लोग अंग्रेजी में ही बोलना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें कोई शब्द समझ ना आए तो बस चुप हो जाना, कुछ भी बोलकर हमारी इंसल्ट मत करा देना। बस ये शादी हो जाने दो ठीक ठाक। जूली के पापा, अरे भाई अजय कैसे हो? और भाभी जी कैसे हैं आप, कैसे हाल चाल हैं? रीना, मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। अजय, अरे गौरव, चलो होटल में वहीं पर चलकर सारी तैयारियां देखते हैं। मैंने वहीं पर सारा इंतजाम करा दिया है, हमें टाइम से वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। हाय भाभी, आप तो बेहद ही सुंदर हो, बिल्कुल जैसा कि फ़ोटो में देखा था, गुड़िया जैसी। बस आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ, फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। रोहन, हाय जूली, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। आई एम सो लक्की कि तुम मेरी वाइफ बनोगी। जूली, लक्की तो मैं हूँ कि मुझे इतनी प्यार करने वाली, इतनी केयर करने वाली सास जो मिली है। हाय मॉम, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, आई मिस्ड यू सो मच, विच टाइम वी स्पेंड इन ऋषिकेश। ओह मॉम, आई आल्सो मिस्ड यू एंड दोज स्पेशल मोमेंट आई स्पेंड विद यू। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो रहा है, रीना इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकती है, ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सबको सच बता दिया जाता है और वो सब अपनी गलती मानते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने मानी नहीं थी कि उन्होंने कितना रीना को समझने में गलती की। और जो अपने थे सब उसकी इंसल्ट करते थे, और जो अपनी होकर भी अभी अपनी नहीं थी उसने रीना को कितना समझा था। फिर सब रीना से माफ़ी मांगते हैं, सब अपना व्यवहार भी बदल लेते हैं और ये सारा क्रेडिट जाता है जूली को। रीना और जूली को गले लगा लेती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।